Namaskar and welcome to my YouTube channel Learn Mathematics with Dr. Harish। क्लास 11 की एनसीईआरटी मैथ के सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 1.1 हमने पहले कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हैं, उसका लिंक जो है आपको आगे ट्रेनिंग में मिल जाएगा। तो देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है which of the following are the examples of the null set। यानी इनमें से कुछ एक आपको सेट दिए हुए हैं, आपको पता लगाना है कि इनमें से नल सेट कौन सा है। नल सेट मींस कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, यानी कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट पॉसिबल ना हो, वो कहलाता है नल सेट। तो वही हमें पता लगाना है। पहली स्टेटमेंट है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो पहले देखें कि सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। आपको मालूम है कि जो ओड नंबर्स होते हैं, ओड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं आपके 1, 3, 5, 7 एंड अप टू इंफिनिटी। ये होते हैं आपके ओड नेचुरल नंबर्स। अब आपको मालूम है कि अगर नेचुरल नंबर्स ओड हैं, अगर ओड है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होते कभी भी। तो इसलिए एक ऐसा सेट जो कि ओड नेचुरल नंबर्स का हो और एलिमेंट जो है उसके 2 से डिवाइडेड हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मींस दिस इज अ नल सेट। ठीक है, नल सेट को हम जो इंडिकेट करते हैं 5 से। तो दैट मींस दिस इज अ नल सेट। आप 5 लिख सकते हैं या कह सकते हैं दैट दिस इज अ नल सेट। ऐसे सेकंड स्टेटमेंट देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब इवन प्राइम नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स आने शुरू होते हैं। प्राइम नंबर्स आपके शुरू होते हैं, प्राइम नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड देन 2 के बाद 3, 5, 7 एंड इट गोज ऑन लाइक दैट। प्राइम नंबर्स आपको मालूम है वो होते हैं जो कि या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ये देखिए, ये 2, 3, 5, 7 ये या तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं या फिर केवल 1 से डिवाइड होते हैं, तो इनको प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब इनमें ये जो 1, 2 है फर्स्ट प्राइम नंबर, यही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि इवन है। बाकी और कोई भी ऐसा जो प्राइम नंबर है वो इवन नहीं होता, बाकी सभी ओड होते हैं। क्योंकि अगर वो इवन होगा तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 2 चूंकि खुद से डिवाइड हो रहा है और 1 से डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये भी एक प्राइम नंबर माना जाता है। तो दैट मींस इस सेट का अगर हम एलिमेंट लें तो 2 इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट। यानी कि इस जो स्टेटमेंट दी है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, उसका ये सेट बनेगा। अगर ये सेट बनेगा यानी कि इसका एक एलिमेंट है, तो दैट मींस ये आपका जो नल जो सेट है वो नहीं है। दैट मींस दिस इज नॉट अ नल सेट। ये नल सेट नहीं है, नॉट ए नल सेट। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x is a natural number and x is less than 5 and x is greater than 7। यानी कि नेचुरल नंबर है और जो x तो लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 है। तो इसको थोड़ा सा नंबर लाइन पे देख लेते हैं कि नंबर लाइन पे ये कहां पर फॉल करेंगे। लेस देन 5 तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आपको मालूम है कि हमने जो है रेंज और इंटरवल्स के बारे में आपको बताया था कि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में। तो रेंज इंटरवल्स के ऊपर एक अलग से हमने अलग से एक चैप्टर कवर किया था, एक टॉपिक कवर किया था। उसका लिंक आपको ऊपर दिया होगा, वो आप जरूर देखिए। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी हायर मैथमेटिक्स। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर देखिए कि x जो नेचुरल नंबर है लेकिन उसकी रेंज क्या है, वो है x इज लेस देन 5। लेस देन 5 मतलब ये 5 आ रहा है, 5 के ऊपर हम एक ओपन सर्कल लगाएंगे तो इससे कम होना चाहिए। लेस देन 5 सारे आ जाते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर है तो 0 तक ही आएगा, कि 0 से लेकर के और अच्छा नेचुरल नंबर भी है तो 1 तक ही आएगा, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 5 से लेकर के और 1 तक, 1 से 5 तक। और x इज ग्रेटर देन 7। ग्रेटर देन 7 मींस आप 7 पे अगर आप एक ओपन सर्कल लगाओ
और 7 के बाद के सभी नंबर्स, 7 के बाद के सभी नंबर्स, लेकिन 7 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ऊपर से इसमें ये जो आपका रेंज है वो एक आपकी क्लोज रेंज में ओपन रेंज है, तो ओपन रेंज में 7 इंक्लूडेड नहीं है, ऐसे 5 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन ये लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 है। अब लेस देन 5 और ग्रेटर देन 7 में कोई भी नंबर नहीं आता। ये देखिए दोनों लाइन जो है आपकी हमने बनाई है, दोनों आपस में कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रही है। अगर आप ये ओवरलैप करती होती तभी जो नंबर जो है वो इसमें कोई फॉल करता, तो इसमें दैट मीन्स इसमें कोई भी नंबर फॉल नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स ये भी सेट जो है वो फाई है, यानी कि ये भी सेट जो है नल सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा जो कि नेचुरल नंबर हो और लेस देन 5 हो और ग्रेटर देन 7। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है y इज सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू टू पैरेलल लाइंस, यानी कि y एक ऐसा पॉइंट है जो कि दो पैरेलल लाइंस में कॉमन है। अगर हम देखिए पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या है या पैरेलल लाइंस होती क्या है, पैरेलल लाइंस मींस वो होती हैं जो कि कहीं भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि टू लाइंस व्हिच नेवर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, तो वही पैरेलल लाइंस होती हैं। तो जब अगर वो इंटरसेक्ट ही नहीं करती तो इसका मतलब है कि उनमें कोई पॉइंट कॉमन हो ही नहीं सकता। अगर ये कॉमन पॉइंट नहीं है तो दैट मींस दिस इज अ नल सेट, तो यह भी एक नल सेट है। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 2 देखते हैं। ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफिनिट, यानी कि नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें से फाइनाइट सेट कौन सा है और इनफिनिट सेट कौन सा है। अब फाइनाइट और इनफिनिट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब है कि वो सेट जिसके की जो सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी कि कार्डिनलिटी ऑफ द सेट जो है वो फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, यानी कि वो एंडलेस ना हो, इनफिनिट ना हो, उसको बोलते हैं फाइनाइट। यानी कि उसके एलिमेंट्स का जो नंबर है या कार्डिनलिटी जिसको बोलते हैं वो फाइनाइट हो, तो उसको फाइनाइट सेट बोलते हैं। ऐसे ही इनफिनिट का मतलब यानी कि जिसमें जो अनकाउंटेड एलिमेंट्स हो, यानी कि उसकी कार्डिनलिटी जो है वो इनफिनिट हो, अनकाउंटेबल हो, तो उसको हम बोलते हैं इनफिनिट सेट। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से जो दिए गए सेट हैं उनमें से इन कैटेगरी में आते हैं। पहला है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर मींस आपको मालूम है कि एक साल में जो महीने होते हैं वो काउंटेबल है, 12 मंथ्स होते हैं, यानी कि 12 मंथ ही होते हैं, तो दैट मींस का जो नंबर है वो काउंटेबल है, तो दैट मींस ये कौन सा, ये कैसा सेट हुआ, ये हुआ आपका फाइनाइट सेट, क्योंकि इसके एलिमेंट्स जो है वो फाइनाइट है, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट। तो आपको मालूम है कि जो सेट बनेगा, सेट कौन सा बनेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे ही अप टू दिसंबर, टोटल टोटल एलिमेंट्स होंगे इसके, काउंटेबल एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट। सेकंड सेट देखो आप क्या है, सेकंड सेट है आपका 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, यानी कि इसके एलिमेंट जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं जो कि एक से स्टार्ट हो रहे हैं, और डॉट डॉट का मतलब होता है कि ये कंटिन्यूसली आगे तक चलते जाएंगे, और कहाँ तक जाएंगे, जहां तक ये जा सकते हैं। तो ये कहाँ तक जा सकते हैं, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि इसके सेट के एलिमेंट जो है वो काउंटेबल नहीं है, फाइनाइट नहीं है, लिमिट नहीं है इसकी, अनलिमिटेड है, तो दैट्स व्हाई दिस सेट इज इनफाइनाइट, तो ये इनफाइनाइट सेट होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, ये कह रहा है कि इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 डॉट 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 फिर 99 100, यानी कि ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन ये एक से शुरू होकर के 100 तक खत्म हो रहे हैं, यानी कि टोटल एलिमेंट्स इसके 100 हैं, लिमिटेड है, काउंटेबल है, तो इसलिए ये क्या सेट हुआ, ये फाइनाइट सेट होगा, है ना, क्योंकि एलिमेंट्स इसके एंडलेस नहीं है, काउंटेबल हैं, तो इसलिए ये फाइनाइट सेट हुआ। फोर्थ स्टेटमेंट है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो देखिए कोई कौन सा सेट बनेगा, यानी कि ग्रेटर देन 100 है, तो यानी कि 101 पहला एलिमेंट होगा, इंटीजर्स लेने हैं हमने 101 102, एक एक स्टेप में ऐसे करते जाएंगे, और कहाँ तक जाएगा, ये डॉट 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 लगा देंगे, ये भी एंडलेस जाएगा, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि इंटीजर्स जो है पॉजिटिव जो एंड तक होते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो दैट मींस ये भी काउंटलेस है, तो ये सेट भी क्या हुआ, ये सेट भी हुआ आपका इनफाइनाइट, तो ये भी आपका इनफाइनाइट सेट हुआ। ऐसे फिफ्थ स्टेटमेंट देखिए, ये कह रहा है कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99,
यानी कि प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, यानी कि वो नंबर जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। और ये नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? ये शुरू होते हैं 2 से, और फिर जो है ऐसे नंबर जो कि खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड सो ऑन। और 99 तक जाना है, उससे आगे जाना नहीं है। तो 90, ये लास्ट नंबर आएगा इसका 97 आएगा। तो 97 इज द लास्ट नंबर। यानी कि इसको भी देखें तो ये काउंट किया जा सकता है, इसके अंदर जितने भी नंबर्स होंगे वो काउंटेबल होंगे। तो इसलिए ये भी क्या सेट हुआ? ये भी सेट होगा फाइनाइट। तो इस प्रकार आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट को डिफाइन करते हुए चेक करना है कि उसके एलिमेंट्स अगर लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं, तो वो फाइनाइट है, और अनलिमिटेड है, काउंटलेस है, इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो दैट इज वो इनफाइनाइट। एक्सरसाइज 1.2 का थर्ड क्वेश्चन है, state whether each of the following set is finite or infinite। यानी कि क्वेश्चन 2 की तरह क्वेश्चन 3 में भी हमने ये देखना है कि इसमें से कौन से सेट है जो फाइनाइट है और कौन से इनफाइनाइट है। तो फाइनाइट इनफाइनाइट की डेफिनेशन ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। तो स्टेट पे हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। पहला स्टेटमेंट है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो हमेशा जो है जहां भी आपको डाउट लगे आप ड्रा करके देख लीजिए रफ में, और क्लैरिफाई कर लीजिए कि वो स्टेटमेंट क्या कह रही है। तो सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस आपको मालूम है कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है जिसमें एक लाइन वर्टिकल होती है जिसको कि वाई एक्सिस बोलते हैं, और एक लाइन जो है वो आपकी होती है हॉरिजॉन्टल, जो कि कहलाती है आपकी एक्स एक्सिस। तो ये कह रहा है कि ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होंगी उन सब का सेट। तो आप देखोगे जो लाइंस एक्स एक्सिस के पैरेलल है कितनी हो सकती हैं? तो दोनों तरफ जो है, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर, यानी कि ऊपर मतलब कि पॉजिटिव साइड और नीचे मतलब कि नेगेटिव साइड, आप कितनी लाइंस बना सकते हैं? तो ऐसी आप अनगिनत लाइन बना सकते हैं, यानी काउंटलेस लाइन बना सकते हैं। इनफाइनाइट लाइंस जो है वो बनाई जा सकती हैं, क्योंकि इसका जो स्पेस जो है वो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का लिमिट नहीं है, एंडलेस स्पेस। तो इसलिए ये जो सेट बनेगा ये क्या बनेगा? ये बनेगा इनफाइनाइट। तो दिस विल बी ए इनफाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें जो है इनफाइनाइट एलिमेंट्स होने वाले हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट सच लाइंस व्हिच कैन बी ड्रॉन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से पैरेलल जो है हम अनगिनत जो है काउंटलेस लाइंस जो है वो ड्रा कर सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। यानी कि एक ऐसा सेट कि जिसमें इंग्लिश के अल्फाबेट है, वो हमें मालूम है कि इंग्लिश के अल्फाबेट जो है वो जो है काउंटेबल है, और केवल 26 अल्फाबेट होते हैं जो स्टार्ट होते हैं ए से, और ये जाते हैं आपके कहाँ तक? ये जाते हैं आपके एक्स वाई जेड तक, यानी फाइनल एक्स तक। तो ये काउंटेबल एलिमेंट्स हैं। दैट मींस ये क्या सेट हुआ? ये हुआ आपका फाइनाइट सेट। ये आपका हुआ फाइनाइट सेट। थर्ड स्टेटमेंट कह रही है कि सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। यानी कि ऐसे नंबर जो कि 5 के मल्टीपल है। तो जो 5 के मल्टीपल है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू एन। तो 5 इंटू एन इज अ नंबर विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5। आप ऐसे कह सकते हैं दैट 5n इज द नंबर which is multiple of 5। देन ये n क्या होगा? ये n होगा आपका, देन n is the integer, ठीक है। देन n is the integer other than 0। जीरो को छोड़ करके बाकी सभी इंटीजर्स। अब जीरो को छोड़ करके बाकी सभी इंटीजर्स क्या होते हैं? आपके 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक, और माइनस में -1 से लेकर के -infinity तक। तो ऐसे जितने भी वो आपके इंटीजर्स होंगे वो जो है इसके 5 के मल्टीपल्स, 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो नंबर आ जाएगा, मान लीजिए ये x है, x is equal to 5 into n। तो इसमें कितने नंबर आएंगे? इसमें इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे। तो अगर ये इनफाइनाइट नंबर बन जाएंगे तो हमारा ये सेट जो बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो भी इनफाइनाइट। ठीक है, क्योंकि हमने लिखा है कि सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। तो मल्टीपल ऑफ 5 में हमने x ले लिया, नंबर व्हिच इज इक्वल टू 5 में इज द नंबर व्हिच इज मल्टीपल ऑफ 5। तो अगर इसमें n क्या होगा? देन n इज द इंटीजर अदर देन 0। 0 को छोड़ करके बाकी सारे इंटीजर में तो इसमें आ सकता है।
तो इसलिए जो सेट बनेगा वो एक इनफाइनाइट नंबर्स का बनेगा, इसलिए इनफाइनाइट एलिमेंट्स का बनेगा, तो इसलिए ये जो सेट हुआ वो इनफाइनाइट। अगली स्टेटमेंट देखो कि द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। अब एक अर्थ के ऊपर जो है जितने भी एनिमल्स हैं डिफरेंट, वो एक काउंटेबल है, अनलिमिटेड तो है नहीं। तो देयर आर जितने भी अर्थ में है, हालांकि इट मे बी अ डिफिकल्ट टास्क कि हम जो उसको काउंट करने जाए पूरे अर्थ में, बट इट कैन बी काउंटेबल। चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, उसमें कितने भी एलिमेंट्स ज्यादा क्यों ना हो, बट अगर वो काउंटेबल है तो वो एक फाइनाइट सेट ही कहलाएगा। सो दैट मीन्स दिस इज अ फाइनाइट सेट, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स ऑन द अर्थ हैं, अगर हम सब उनको काउंट कर सकते हैं, दैट इज वेरी मच पॉसिबल, मे बी डिफिकल्ट बट पॉसिबल है, तो इसलिए वो फाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ जो आपका स्टेटमेंट है कि सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, यानी कि एक ऐसा सेट जो कि उन सभी सर्कल्स जो कि आपके ओरिजिन 0 0 से पास करते हैं। ओरिजिन 0 0 मतलब किसका ओरिजिन? सेम आपका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0 0 होते हैं। अब ऐसे सर्कल जो कि ओरिजिन से पास करते हैं, अब देखिए ऐसे सर्कल्स आप कितने बना सकते हैं? आप देखिए, आप जो है कितने भी सर्कल्स बना सकते हैं ऑन टू द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, आर ऑन टू द राइट साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, आर ऑन टू द जो है टॉप ऑफ द यू कैन से एक्स एक्सिस एंड बॉटम ऑफ द एक्स एक्सिस। तो इस तरीके से देयर कैन बी इनफाइनाइट सर्कल, छोटा बड़ा जो है रेडियस आपका जो है डिफरेंट रेडियस की आप सर्कल बना सकते हैं, जो कि जो है इससे पास करेंगे ओरिजिन से। तो देयर कैन बी इनफाइनाइट सच सर्कल्स, तो इसलिए ये जो सेट बनेगा ये बनेगा आपका इनफाइनाइट, ये बनेगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, तो देयर कैन बी ए इनफाइनाइट सर्कल्स that can pass through the origin, so therefore this set will form an infinite set। तो इस एपिसोड में हमने एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 किए हैं। तो आगे के क्वेश्चंस के लिए आप मेरा जो है अगला वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद।